नमस्कार दोस्तों, स्टडी करना 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम केबीएस पीआरटी के लिए ईवीएस की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे फूड यानी भोजन के बारे में। इसके पहले हम केबीएस पीआरटी के लिए ईवीएस के महत्वपूर्ण चैप्टर शेल्टर की बात कर चुके हैं, जिसमें हमने टोटल 3 क्लासेस पढ़ाई हुई हैं। उसका वीडियो आपने नहीं देखा हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप शेल्टर टॉपिक के तीनों वीडियो देख सकते हैं। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल स्टडी कार्नर 24 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। इसके अलावा हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। उसके फ़ायदे ये हैं कि हमारे क्लास का जो महत्वपूर्ण PDF होता है उस पर हम सेंड करते रहते हैं। आप ज्वाइन कर लेंगे तो वह आराम से आपको मिल जाएगा PDF। आइए देखते हैं फूड यानी भोजन। जैसा कि आप जानते हैं, भोजन में प्रयोग किए जाने वाला महत्वपूर्ण अन्न है चावल और गेहूं। उससे विभिन्न प्रकार के डिश हम बनाते हैं, चावल से भी और गेहूं से भी। हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरल आदि चावल के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य हैं और उपभोक्ता भी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, चावल हर राज्य में खाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर यह हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश में और केरल राज्य में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, पश्चिम बंगाल में मछली और चावल का प्रचलन ज़्यादा है। तो हमने आपको बताया चावल एक महत्वपूर्ण अन्न है, जिससे हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी बनाते हैं। चावल से ही यानी राइस से ही हम डोसा, पुलाव आदि बनाते हैं। राइस से डोसा, पुलाव आदि हम बनाते हैं। हमने आपको बताया चावल एक महत्वपूर्ण अन्न है, उससे हम विभिन्न प्रकार के व्यंजन भी तैयार करते हैं, जैसे डोसा, पुलाव आदि बनाते हैं। हिमाचल प्रदेश, बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश और केरल राज्य मुख्य उत्पादक राज्य हैं चावल के, और वहाँ यह खाने में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा गेहूँ यानी व्हीट उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश और राजस्थान इसके उत्पादक राज्य हैं। पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पे गेहूं का प्रयोग अधिक किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? गेहूं का अधिक प्रयोग किया जाता है। किन किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, पंजाब में, दिल्ली और मध्य प्रदेश में। इससे चपाती, व्हीट यानी गेहूं से क्या बनाते हैं? चपाती यानी रोटी इससे बनाते हैं। चपाती जिसको रोटी कहते हैं, यह अधिकतर राज्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। चपाती यानी रोटी का प्रयोग, गेहूं से हम रोटी बनाते हैं और क्या बनाते हैं? हलवा भी बनाते हैं। इसके अलावा बाटी भी हम इससे बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बाटी भी हम गेहूं से बनाते हैं। गेहूं के आटे का प्रयोग करके हम रोटी बनाते हैं, हलवा बनाते हैं और बाटी भी इससे बनाते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान में अधिकतर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मक्का यानी मेज की। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में मक्के का अधिक प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर पैदावार भी इसकी अधिक होती है। मक्का यानी मेज, जैसा कि आप जानते हैं, आप जब भी कभी PVR सिनेमा या कहीं भी सिनेमा देखने जाते हैं तो पॉपकॉर्न के नाम से यह आपको मिल जाएगा। वाइट दाने की तरह बड़ा बड़ा आपको दिखेगा। पॉपकॉर्न के नाम से यह आपको देखने में सुंदर तरीके से मिल जाएगा। कभी
आप पीवीआर गए होंगे या कहीं अन्य सिनेमाघर में गए होंगे तो मक्का आसानी से आपको दिख जाएगा, जिसको पॉपकॉर्न के नाम से जानते हैं। क्या? पॉपकॉर्न के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में इसकी पैदावार होती है और यह प्रयोग में लाया जाता है। इसका भी आटा बनाया जाता है, जैसा कि हमने बताया कि पॉपकॉर्न भी इसका प्रयोग में लाया जाता है और ढेर सारे व्यंजन इससे बनाए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाजरा। बाजरा यानी मिलेट, इसकी पैदावार राजस्थान में अधिक होती है। मध्य प्रदेश, पंजाब में भी इसकी पैदावार होती है और उपयोग में लाया जाता है। बाजरे से भी रोटी बनाई जाती है, यानी चपाती इससे भी बनाई जाती है। गेहूं के आटे से रोटी बनाई ही जाती है, इसके अलावा बाजरे की भी रोटी बनाई जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग भारत का ज़्यादातर हिस्सा खाना पकाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग करता है। चाहे आपकी सब्जी हो या अन्य कोई व्यंजन हो, उसको बनाने के लिए हम सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं। कुछ राज्यों में कोकोनट ऑयल यानी नारियल के तेल का भी प्रयोग किया जाता है केरल इत्यादि राज्यों में। लेकिन ज़्यादातर राज्य जो है भारत के ज़्यादातर हिस्सों में खाना पकाने के लिए सरसों के तेल का प्रयोग किया जाता है। सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता है खाना पकाने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विभिन्न राज्यों के व्यंजन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जैसे गोवा में नारियल के तेल में पकाई हुई मछली लोकप्रिय है। जब भी बात की जाएगी नारियल के तेल में पकाई हुई मछली का प्रयोग किस राज्य के लोग करते हैं, तो नारियल के तेल में पकाई हुई मछली का प्रयोग गोवा में लोकप्रिय है। यानी हमने आपको बताया कि ज़्यादातर राज्य सरसों के तेल का प्रयोग करते हैं खाना पकाने के लिए, लेकिन नारियल के तेल में पकाई हुई मछली का प्रयोग गोवा के लोग करते हैं। यह गोवा में लोकप्रिय है। कौन सा तेल? मछली पकाई हुई नारियल के तेल में। नारियल के तेल में पकाई हुई मछली का प्रयोग कहाँ के लोग करते हैं? गोवा के लोग करते हैं। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सरसों में पकाई हुई मछली बहुत लोकप्रिय है। जैसे गोवा में नारियल के तेल में पकाई हुई मछली लोकप्रिय है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकाई हुई मछली बहुत लोकप्रिय है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हांगकांग की। लिंग हू फेन, जैसा कि आप सीटेट का एग्जाम दिए होंगे, आप जानते होंगे अधिकतर यह उसमें पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हू फेन के नाम से जानते हैं। जब भी बात की जाएगी सांप के व्यंजन, सांप का एक व्यंजन बनाया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग हू फेन के नाम से जानते हैं। सांप का एक व्यंजन बनता है जिसे क्या कहते हैं? लिंग हू फेन के नाम से जानते हैं। कहाँ पे प्रयोग किया जाता है? हांगकांग में। हांगकांग में सांप से बना हुआ एक व्यंजन प्रयोग किया जाता है जिसे लिंग हू फेन कहते हैं। जब भी बात की जाएगी लिंग हू फेन क्या है? लिंग हू फेन सांप से बना हुआ व्यंजन है जो हांगकांग के लोग प्रयोग में लाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गुजरात की। ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला व्यंजन है। गुजरात में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला व्यंजन कौन सा है? ढोकला। जब भी बात की जाएगी ढोकला गुजरात में परोसे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यंजन है।
ढोकला गुजराती खाने में सबसे ज़्यादा परोसे जाने वाला महत्वपूर्ण व्यंजन है। गुजरात के प्रमुख खाद्य ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई हैं। गुजरात के प्रमुख खाद्यों में ढोकला, चटनी वाले चावल, मिठाई हैं। वालसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। वालसाड में क्या मशहूर है? वालसाड में बटाटा वड़ा, पूरी, साग मशहूर है। वालसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ पे बटाटा वड़ा, पूरी और साग बहुत ही मशहूर है। इतनी सारी बातें आपको गुजरात में याद रखनी है। हमने आपको बताया गुजरात के प्रमुख खाद्यों में ढोकला का महत्वपूर्ण स्थान है। ढोकला चटनी, चावल, मिठाई आदि प्रयोग में लाया जाता है। वालसाड स्टेशन गुजरात में है। यहाँ बटाटा वड़ा और पूरी, साग बहुत मशहूर है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े बनाते हैं। जब भी बात की जाएगी कहाँ के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े बनाते हैं, तो सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र के लोग बनाते हैं। कहाँ के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े बनाते हैं? सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र के लोग बनाते हैं। महाराष्ट्र के लोग उपमा, पोहा भी पसंद करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं चावल का पोहा बनाया जाता है, तो महाराष्ट्र के लोग उपमा और चावल भी पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं? उपमा और चावल भी महाराष्ट्र के लोग पसंद करते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के लोग सहजन के फूलों के पकौड़े बनाते हैं। जब भी बात की जाएगी सहजन के फूलों के पकौड़े की, तो आपको याद रखना है सहजन के फूलों के पकौड़े बनाए जाते हैं। कहाँ पे बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र के लोग इसका प्रयोग करते हैं सहजन के फूलों को पकौड़े बनाने के लिए। इसके अलावा उपमा और पोहा भी पसंद करते हैं महाराष्ट्र के लोग। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूल और कलियों से सब्जी बनाई जाती है और खाई जाती है। उत्तर प्रदेश में किसकी सब्जी बनाई जाती है? उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जी बनाई जाती है। जैसा कि चित्र में दिख रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों और कलियों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? उत्तर प्रदेश के लोग कचनार के फूलों और कलियों को सब्जी बनाने में प्रयोग करते हैं। याद रखना है आपको, जब भी बात की जाएगी कचनार की, तो कचनार संबंधित है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों और कलियों से सब्जी बनाई जाती है, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं केरल राज्य की। केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। किसकी सब्जी बनाई जाती है? केले के फूलों की सब्जी की जब भी बात की जाएगी, तो केले के फूलों की सब्जी कहाँ पे बनाई जाती है? केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल राज्य में। केले का फूल आपको चित्र में दिख रहा होगा। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की अच्छी किस्म के लिए भी जाना जाता है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक पाए जाते हैं, यानी नारियल की पैदावार अधिक होती है। और केरल में चावल की अच्छी किस्म की भी पैदावार होती है। पहली बात आपको याद रखना है केरल राज्य के बारे में, केरल में केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। दूसरा पॉइंट, केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं और चावल की अच्छी किस्म के लिए भी केरल राज्य जाना जाता है। केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा व टैपियोका का साग खाया जाता है। इडली, डोसा के बारे में हमने आपको बताया, राइस से बनाया जाता है डोसा। डोसा किससे बनता है? राइस, जिसकी बात हम कर चुके हैं, राइस से बनाया जाता है डोसा, यानी चावल से डोसा बनता है। डोसा, चावल, टैपियोका का साग खाया जाता है। कहाँ पे खाया जाता है? दक्षिण भारतीय राज्य केरल
तमिलनाडु व कर्नाटक राज्य में इडली, डोसा, टैपियोका यानी कसाव खाया जाता है। टैपियोका क्या है? टैपियोका से क्वेश्चन बनता है। जिस तरह से अपने यहाँ शकरकंद यानी गंजी होती है, उसी तरीके से मिट्टी के अंदर पैदा होने वाला एक कसाव यानी टैपियोका होता है। तो कहाँ पे होता है? दक्षिण भारत राज्य केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इसका प्रयोग किया जाता है। बात हम कर रहे हैं केरल की। केरल में नारियल के पेड़ होते हैं, वह चावल की अच्छी किस्म के लिए जाना जाता है। केले के फूलों की सब्जी भी केरल राज्य में बनाई जाती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु व कर्नाटक में इडली, डोसा व चावल टैपियोका खाया जाता है। अब हम बात करते हैं असम की। बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है। एक महत्वपूर्ण डिश की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बोरा। कहाँ पे प्रयोग में लाई जाती है? असम राज्य में प्रयोग में लाई जाती है। कहाँ पे? असम राज्य में प्रयोग में लाई जाती है बोरा। बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है। किससे बनाई जाती है? चावल से बनाई जाती है। यह बिहू त्योहार के समय बनाया जाता है। बिहू त्योहार के समय क्या बनाया जाता है? बिहू त्योहार के समय बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की महत्वपूर्ण डिश है। इतनी बातें आपको असम में याद रखनी है। बोरा असम में खाई जाने वाली चावल की पकवान है। यह बिहू त्योहार के समय बनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में दाल बाफला। दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। यह काफ़ी हद तक राजस्थान की दाल बाटी और बिहार के लिट्टी चोखा से मिलती जुलती है। जैसा कि आप जानते हैं, दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। यह काफ़ी हद तक राजस्थान की दाल बाटी और दाल से, राजस्थान में दाल बाटी का अधिक प्रचलन है। तो जो दाल बाफला है यह राजस्थान की दाल बाटी से काफ़ी मिलती जुलती है। किससे? राजस्थान के दाल बाटी से काफ़ी मिलती जुलती है दाल बाफला। इसके अलावा बिहार की लिट्टी चोखा से भी मिलती जुलती है। बिहार में लिट्टी चोखा खाया जाता है। लिट्टी चोखा, राजस्थान में दाल बाटी उसी लगभग मिलती जुलती डिश है। दाल बाफला किससे किससे मिलती जुलती है? दाल बाटी से और बिहार के लिट्टी चोखा से। इतनी बातें आपको मध्य प्रदेश में याद रखनी है। जब भी मध्य प्रदेश के व्यंजन की बात की जाएगी तो दाल बाफला मध्य प्रदेश की लोकप्रिय डिश है। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान का महत्वपूर्ण डिश है दाल बाटी चूरमा। दाल बाटी चूरमा, जैसा कि चित्र में आपको दिख रहा होगा, दाल बाटी चूरमा ये कहाँ का डिश है? दाल बाटी चूरमा ये राजस्थान का महत्वपूर्ण डिश है। राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। इसमें घी का इस्तेमाल अधिक होता है। दाल बाटी और चूरमा यह राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। इसमें घी का इस्तेमाल अधिक होता है। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा होगा, कटोरी में रखा हुआ घी है। किसके साथ? दाल बाटी और चूरमा के साथ। दाल बाटी और चूरमा के साथ रखा हुआ घी भी आपको दिख रहा है। दाल बाटी चूरमा यह राजस्थान का प्रमुख व्यंजन है। इसमें घी का इस्तेमाल अधिक मात्रा में किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? घी का अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु, जैसा कि जानते हैं आप, तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य है। यहाँ महत्वपूर्ण खाई जाने वाली डिश है उत्पम। तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में उत्पम खाई जाने वाली महत्वपूर्ण डिश है। उत्पम दक्षिण भारत के तमिलनाडु का व्यंजन है।
यह डोसे की तरह दिखाई देता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यह किसकी तरह दिखता है? डोसे की तरह दिखता है, लेकिन डोसा नहीं होता है। इसमें उड़द के दाल और चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका प्रयोग किया जाता है? इसमें उड़द की दाल और चावल के आटे का प्रयोग किया जाता है उत्पम बनाने के लिए। उत्पम कहाँ का महत्वपूर्ण व्यंजन है? तो उत्पम तमिलनाडु का महत्वपूर्ण व्यंजन है। इसको आपको याद रखना है। जब भी उत्पम की बात की जाएगी, उत्पम तमिलनाडु का महत्वपूर्ण व्यंजन है। यह डोसे से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन डोसा नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले व्यंजन की, उत्तराखंड की। उत्तराखंड मडुआ की रोटी फानू के लिए जाना जाता है। पहाड़ी इलाके उत्तराखंड में खान पान कुछ अलग होता है। यहाँ मडुआ की रोटी और फानू का प्रयोग किया जाता है। जब भी मंडुआ की रोटी और फानू की बात की जाएगी तो पहाड़ी इलाके उत्तराखंड की बात की जा रही है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, भोजन पकाने के तरीके। जैसे भोजन को पकाया जाता है तो किस तरीके से पकाया जाता है? कभी कभी यह सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा है, तो आपके केबीएस के एग्ज़ाम में भी पूछे जाने की संभावना है। भोजन के पकाने के जो तरीके होते हैं, भोजन को भून कर पकाया जाता है। कैसे पकाया जाता है? भोजन को भून कर पकाया जाता है। इसके अलावा उबाल कर, भून कर, उबाल कर, कैसे? उबाल कर। इसके अलावा तल कर, सेंक कर, तल कर और सेंक कर भोजन को पकाया जाता है। ये भोजन पकाने के तरीके हैं, चाहे उसको भूना जाए या उबाला जाए या तल कर या सेंक कर भी भोजन को पकाया जाता है। इतनी सारी बातें ये आपको ध्यान रखनी है। भोजन पकाने के तरीके, भोजन पकाने के तरीके की बात की जाए तो उसमें भोजन को भून कर भी पकाया जाता है, उबाल कर भी पकाया जाता है और भोजन को तल कर या सेंक कर भी पकाया जाता है। इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन को। 3 क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि पूछे जाने की संभावना है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? टैपियोका का प्रयोग नारियल में डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल। जैसा कि हम आपको पीछे बता चुके हैं, केरल राज्य में टैपियोका खाने में प्रयोग में लाया जाता है। किस राज्य में? केरल राज्य में टैपियोका। टैपियोका क्या है? जिस तरह से अपने यहाँ शकरकंद यानी गंजी होती है, उसी तरीके से टैपियोका भी होता है। मिट्टी के अंदर होने वाला एक कसाव, इसी को टैपियोका के ही कसाव कहते हैं। क्या कहते हैं? कसाव इसी को कहते हैं। टैपियोका को क्या कहते हैं? कसाव कहते हैं। इसको उबाल कर खाया जाता है। कसाव इसी को कहते हैं, टैपियोका को ही कसाव कहते हैं। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका निम्नलिखित में किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? तो हमने आपको बताया ही, यह केरल क्षेत्र का प्रमुख भोजन है। कहाँ का? केरल का। केरल का प्रमुख भोजन है। अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? हमने आपको बताया कि ज़्यादातर लोग भोजन को पकाने में सरसों का तेल प्रयोग में लाते हैं, लेकिन यहाँ नारियल के तेल की बात हो रही है। नारियल के तेल में पकी हुई मछली का खाना कहाँ के लोग पसंद करते हैं? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन जम्मू कश्मीर और चौथा ऑप्शन मिजोरम। तो इसका सही आंसर होगा गोवा। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग सरसों के तेल में भुनी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। तो आपको याद रखना है
जब भी नारियल के तेल में पकी हुई मछली का प्रयोग खाने में किया जाएगा तो कहाँ की बात की जा रही है? गोवा की बात की जा रही है। गोवा के लोग नारियल के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के सही तरीके दिए गए हैं। खाना पकाने के सही तरीके हैं। पहला ऑप्शन तलकर, भिगोकर, भूनकर। इसमें भिगोकर तो होगा नहीं। दूसरा ऑप्शन सेक कर, तलकर, भूनकर। तीसरा ऑप्शन उबालकर, गूंथकर, भूनकर। गूंथकर तो होगा नहीं। चौथा ऑप्शन सेक कर, उबालकर, बेलकर तो होगा नहीं। तो इसका जो दूसरा वाला ऑप्शन है, भोजन को सेक कर, तलकर, भूनकर और उबालकर खाया जाता है। तो निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। कौन कौन से खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं? इसमें सेक कर होगा, तल कर होगा, भून कर होगा और उबाल कर सही आंसर होगा। इसका दूसरा ऑप्शन सही है। आशा है कि आज के वीडियो में जो बातें हमने आपको बताई आपको समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।